गुड मॉर्निंग बेटा। 11th फिजिक्स में हम बेसिक फिजिक्स जो है वो कर रहे हैं। बेसिक फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिकल टूल है उसके एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन। वेक्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था बेटा, पार्ट में तोड़ना किसी बड़े वैल्यू को या बड़ी वैल्यू को, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बेटा हम 3 तरह का डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमने सीखा था कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसके अलावा कोई चीज़ है तो वो कांस्टेंट कहलाती है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। इसके बाद किसी अलजेब्रिक फंक्शन या किसी भी फंक्शन के में अंदर अगर पावर का हम डिफरेंशिएशन करने लगें तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर को तो हम आगे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, और जो उसकी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब फिर जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। आज हमारा लोगरिथमिक फंक्शन होगा। लॉग की फॉर्म में जो फंक्शन मिलेगा उनको लोगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। लोगरिथम बेटा 11th मैथ में किसी समय पे एक हिस्सा हुआ करता था, 11th मैथ में आता था, अब सिलेबस से वो काट दिया गया है, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हम देखेंगे बहुत सारी जगह पे हम लोगरिथम का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। लोगरिथम का जो फंक्शन होता है बेटा उसके अंदर इस फॉर्म में लिखते हैं लॉग और आगे कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया लॉग ऑफ सिंपल से सिंपल लॉग x लिख दिया, ठीक है। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें d/dx करना है। और ये जो लॉग होते हैं बेटा, ये जो लॉग जो फंक्शन होता है इसके अंदर एक तो बेस होता है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी होती है पावर। तो जो बेस होता है बेटा, ये बेस जनरली e होता है। इसके अलावा फिर इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके बेस जो है इसका वो 10 बना दिया जाता है, ठीक है। तो इतना जो बेस की जो डिटेल है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको डिफरेंशिएशन समझाना है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको स्किप करके हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल में हम जब भी क्लास लेंगे या फिर क्लास में हम होंगे तो इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पावर बेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं डिफरेंशिएशन हमें करना है log x का। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो 1/4 में चला जाता है, ठीक है। ये जो फंक्शन है log x, इसके अंदर जो x होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, 1/4 में चला जाता है, यानी कि log of x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर एक दो क्वेश्चन और करके देखें हम, log of x² + 4, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा बेटा, log का डिफरेंशिएशन हमने अभी किया है, 1/4 में चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो log की वजह से क्या आ जाएगा, एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, log के साथ जो भी है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन, x² + 4, ठीक है, 1/x² + 4, ठीक है। log की वजह से 1/4 में आता है इसमें। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है और बोला भी है बेटा, कि जो डिफरेंशिएशन है वो चेन सिस्टम की तरह चलता है, चेन की तरह चलता है, आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे डिफरेंशिएशन होता रहता है, ठीक है। पहले log की वजह से डिफरेंशिएशन कर दिया, अब इसके अंदर जो है ना वो भी तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना मल्टीप्लाई आगे से आगे होती रहती है, मल्टीप्लाई में अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x² का अलग से होगा, 4 का अलग से होगा। x² का डिफरेंशिएशन बेटा पावर आगे x की पावर 2 - 1 होती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, 4 क्या है, कांस्टेंट है बेटा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसका 4 का डिफरेंशिएशन होगा, ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से लिखें तो क्या आएगा, ये 2x/x² + 4, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद और एक दो क्वेश्चन देखें तो d/dx निकालना पड़ जाए log of sin 5x + 2, ऐसे हमें निकालना है। तो कैसे करें, तो log की वजह से डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1/4 में चला जाएगा, sin of 5x + 2, ठीक है। फिर वही बात, चेन सिस्टम है, आगे से आगे चलेगा। sin का डिफरेंशिएशन कर, log की वजह से डिफरेंशिएशन हो गया, अब sin का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई में आएगा ना, sin का होता है cos, ये एंगल है, ये एंगल तो साथ में रहेगा ही रहेगा, 5x + 2। अब इसके मल्टीप्लाई में, मैं इसको आगे की बजाय यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसके भी मल्टीप्लाई में आगे और होगा डिफरेंशिएशन, किसका
होगा, देखो log की वजह से हो चुका है, sin का भी हो चुका है, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन। इसका कैसे होगा, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आया वो क्या है बेटा, ऊपर 5 cos 5x + 2 और नीचे क्या है sin 5x + 2। और cos और sin 5x + 2 5x + 2 एंगल दोनों का सेम है ना, तो cos बाय sin क्या होता है, कोट होता है ना, तो क्या आ जाएगा 5 कोट एंगल कितना है 5x + 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे और भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ठीक है, या कोई भी आपका केमिस्ट्री है, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको लो से हाई लेवल के ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक है, पहले आपको बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम दी जाती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको सिंपल तो रहेंगी ही रहेंगी, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया जाता है, फिर उसके बाद और लेवल हाई आता है, तब वो पीछे वाले हम छोड़ नहीं देते, वो साथ साथ लेके चलते हैं। तो ये रूल है बेटा, ये एक नियम है प्रकृति का भी। ठीक है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता है, एक बार जो सीख लिया है उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमने बहुत सारी चीज़ें जो पीछे सीखी हैं वो डिफरेंशिएशन टॉपिक में जो बहुत सारी चीज़ें पीछे सीखी हैं वो आगे से आगे लेवल हाई होता जाएगा, रूल नए नए आते जाएंगे, लेकिन पुराने रूल यथावत रहेंगे वहाँ भी। ठीक है, तो क्या है, साइन लॉगरिथम जो है उसका हमने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है। ठीक है, 1/में फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथम का मतलब है 1/। ठीक है, लेकिन आगे जो होगा उसके अंदर जो फर्दर फंक्शंस हैं उनका भी डिफरेंशिएशन हमें पुराने वाले तरीके से या जो पीछे रूल पड़े उनके तरीके से हमें आगे से आगे डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है वो आ जाता है बेटा e की पावर में फंक्शन होता है कोई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, लॉगरिथम वाला कर चुके। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात क्या है बेटा, ये e की पावर में मिलेगा। ठीक है, e की पावर में मिलेगा और e की बजाय कुछ और आगे जब मैथ में आप पढ़ते हो तो और डिटेल में a भी पढ़ते हो इसकी जगह। ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन आगे अलग अलग तरीके से हम करते हैं। तो e की पावर वाला हमें जो है बेसिकली पढ़ना है। तो e की पावर में अगर कोई वैल्यू मिले, ठीक है, जैसे e की पावर x ही ले लो, सिंपल से सिंपल e की पावर x, अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो इसके लिए रूल क्या है बेटा कि जो e की पावर x है इसका डिफरेंशिएशन ले लो या इंटीग्रेशन ले लो, ये सेम होता है। क्या याद रखना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x और इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x, तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x। लेकिन ध्यान रखना है चेन जो है वो आगे से आगे चलती रहेगी, फिर मल्टीप्लाइंग इसके x का डिफरेंशिएशन होगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना है, e पावर x। अब e की पावर जैसे sin x हो जाए उस केस में क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, e की पावर x, ये पूरा को हम एक बार x मान लें। ठीक है, यानी कि e की पावर में कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार तो क्या होता है सेम होता है। e की पावर में कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x में वही फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक बार e की रिस्पेक्ट में देखें या e के कारण देखें तो यही रह जाएगा sin x। लेकिन फिर बताया कि इसका भी तो फंक्शन का भी तो अलग से डिफरेंशिएशन होगा, तो फिर sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos ऑफ x। ठीक है, और फिर cos x के अंदर जो x है इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका फिर x का 1 होता है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत है। अब एक और देखो, d/dx निकालना पड़ जाए e की पावर sin 5x² + 4, 5 कर देते हैं। ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो बेटा एक बार e की पावर में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा, e की पावर रहेगा, तो e की पावर sin 5x² + 5। अब मल्टीप्लाई में फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का भी आता है, तो इस फंक्शन में देखा साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा cos 5x² + 5। अब cos के भी अंदर दूसरा फंक्शन है 5x² + 5, तो इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 5x² है तो 2 आगे
इसका पावर का इसके आगे मल्टीप्लाई में आएगा बेटा, आगे जगह नहीं लगी, चलिए देता हूँ। 5 x की पावर 2 है, पावर आगे आती है, x की पावर 2 - 1 1 होती है, प्लस 5 है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका जो एक्चुअल देखें तो क्या आया, e रेज़ टू पावर sin 5x² + 5 मल्टीप्लाई में क्या आ गया बेटा, cos 5x² + 5 और साथ में ये आ गया 5 × 10x। ठीक है, ये आ गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी है, बस ध्यान में आपको ये रखना है कि कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, आगे से आगे बिल्कुल सिंपल रूल है, आगे से आगे आपको ये जो डिफरेंशिएशन है इसको छोड़ना नहीं है जब तक आप सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे सिंपल फंक्शन बेटा, प्लस और माइनस बीच में आता है तो उन दोनों फंक्शन का हम जानते हैं कि उसी साइन को साथ में रखो और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। लेकिन बेटा जब फंक्शन जो होते हैं उनकी मल्टीप्लाई आ जाए या उनका डिवीजन आ जाए, उस टाइम पे हमारे जो रूल हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वो कैसे चेंज हो जाते हैं उसको हम देखते हैं अभी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसके अंदर हम जो रूल लगाते हैं वो u × v फॉर्म लगाते हैं। u × v, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, d/dx करना पड़ जाए, तो हमारे पास रूल क्या है, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस अब की बार v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहले वाले का एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस में, अब की बार दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन, और इसके बीच में प्लस का निशान है बेटा, तो इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, लेकिन आगे वाला जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, आगे वाला हम बाद में करते हैं, पहले इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमें sin x log 2x, इसका हमें करना है d/dx। तो ध्यान से देखो बेटा, एक फंक्शन तो ये हो गया sin x, दूसरा फंक्शन ये हो गया log 2x। ठीक है, तो दो अलग अलग फंक्शन आ गए ना, तो पहले को हम क्या मानते हैं u, दूसरे को क्या मानते हैं v, तो u × v फॉर्म बन गई, u × v फॉर्म बन गई ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, u एज इट इज यानी कि sin x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, log के अंदर जो भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/2x। अब फिर 2x का भी करना पड़ता है ना, इसके अंदर देख लो log की वजह से तो 1/2 हो गया, लेकिन 2x का भी करना पड़ेगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2। अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 कैसे हुआ ये पता होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में है, x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो 2 × 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है बेटा, प्लस का साइन, अब की बार v एज इट इज यानी कि log 2x एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन, u क्या है बेटा sin x, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो इससे क्या आया हमारा जो फाइनल जो आंसर हो क्या आएगा बेटा, sin x, अब ये 2 है मल्टीप्लाई में है, 2 को यानी 2/2x। ठीक है, प्लस log 2x cos x। ठीक है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर जो आएगा हमारा वो इस तरह से आ जाएगा, sin x/x प्लस log 2x cos x। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है वो डिफरेंशिएशन आ जाएगा u × v फॉर्म में। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतने ही ज़्यादा आप फॉर्मूले याद रख पाओगे। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, वो है जैसे कि मान लिया x की पावर 5 cos x, ये कर दिया d/dx। क्या करना है बेटा, x की पावर 5, ये एक फंक्शन है u मान लिया, cos x एक दूसरा फंक्शन है, इसको v मान लिया, u × v फॉर्म बन गए। अब क्या करना है, u एज इट इज, तो x की पावर 5 को एज इट इज रखो, dv/dx यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, cos x का क्या होता है वो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, फिर प्लस का साइन v एज इट इज, साइन x आगे नहीं बेटा, अब इसके आगे नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, v एज इट इज, v क्या है cos x, और u का डिफरेंशिएशन, u क्या है बेटा x की पावर 5,
x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन अच्छे से कर सकते हैं। पावर है, पावर आगे और पावर में से एक माइनस, कितना आ जाएगा 5x की पावर 4। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 5x की पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उतना ही आपका अच्छा जो है वो काम चलेगा। मैं आपके पास इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूर भेज दूँगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद जो दूसरी फॉर्म रहती है बेटा वो होती है u अपॉन v फॉर्म। कौन सी फॉर्म? u अपॉन v फॉर्म। u अपॉन v का अगर d बाई dx करना पड़ जाए या डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उस टाइम पे बेटा जो रूल है वो ये है कि v जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। v का क्या कर दो स्क्वायर। अब नीचे v का स्क्वायर किया है तो v ही एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, अब की बार u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये रूल है। ये दोनों रूल अगर आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो अच्छे तरीके से देखते भी हो ना तो भी ये याद हो जाएंगे, ठीक है। u अपॉन v में क्या करना है? v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इस फॉर्म पे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन करना है, मान लिया हमें log ऑफ x बाय x की पावर 5, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आएगा बेटा डिफरेंशिएशन? v का स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ये मान लिया, इसको u मान लेंगे ना, अब की बार इसको v मान लेंगे तो u अपॉन v फॉर्म बन गई। तो v स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर, तो x की पावर 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? पावर की पावर मल्टीप्लाई x की पावर 5 का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई x की पावर कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, यानी x रेज़ टू पावर 10, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा? v स्क्वायर तो हो गया फाइनल। अब ऊपर क्या करना है? v एज इट इज, यानी कि v की जगह पे क्या रखना है? x की पावर 5 एज इट इज। u का डिफरेंशिएशन, u कितना है बेटा? log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 बाय x, और ये 1 बाय x, ये नीचे वाला x यहाँ आएगा, ठीक है। इसके मतलब उस नीचे वाले x को यहाँ लिख देना क्योंकि आगे अभी और आएगा प्लस या माइनस, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा बेटा? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और फिर माइनस का निशान, u एज इट इज। अब की बात u क्या है बेटा? log x एज इट इज, और dv बाई dx यानी कि v का डिफरेंशिएशन, और v है ये x की पावर 5। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? पावर आगे x की पावर में से एक माइनस कर दो, तो ये x की पावर 5 का कितना आ जाएगा? 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, ठीक है। इसके अंदर और आगे इसको सोल्व करेंगे तो बेटा इसका 1 ले लो, इसका जो नीचे है डिनोमिनेटर को इसका 1 मान लेते हैं। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो बेटा ये x को नीचे आएगा, ये कितना बन गया? x की पावर 5 माइनस ये क्या है? अब देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे x है, तो 1 को इससे करेंगे तो इसके साथ x की मल्टीप्लाई आएगी ना, 1 को x से डिवाइड करो, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x log x 5x की पावर 4। अब x की मल्टीप्लाई, x की पावर 4 है ना, इसके x से मल्टीप्लाई, ये तो ध्यान रखना कि x log के साथ है, लेकिन ये x फ्री है, इस x की पावर 4 से x की पावर 4 इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, x की पावर 4 से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। और इसके भी नीचे क्या रहता है बेटा? x की पावर 10 रहता है। अब ये देखो, अब ये फॉर्म बन गई a बाई b बाई c, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। a बाई b बाई c बाई d होती है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो ये x की पावर, ये x नीचे जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसको आप वैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास में आपने मैथ पढ़ा है, 10th क्लास में, ठीक है, और 11th में भी आप मैथ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं करूँ तो इसको कैसे करेंगे? देखो x की पावर 5 और यहाँ से भी x की पावर 5 ये कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस ये क्या बचा है? 5 log x, और नीचे क्या बचा है बेटा? x की पावर 10 तो था ही, एक ऊपर से x और है इसके पास, तो x की पावर 11 हो जाएगा, और 5 से 11 करके कितना बचा? x की पावर 6, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मतलब क्या है? मतलब इससे नहीं है, मतलब ये है कि इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। u अपॉन v फॉर्म आपको लगानी आती है या नहीं आती वो मैटर करता है, वो आप पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप अपनी जो प्रैक्टिस होती है उससे ठीक कर पाएंगे, ठीक है।
कैलकुलेशन तो आप जो है वो अच्छी कर पाएंगे, लेकिन जब मेथड ही आपको नहीं पता चले पाएगा ना तो दिक्कत आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो यू अपन वी वाला एक और फंक्शन करते हैं, कोई डिफरेंशिएशन करते हैं हम। अब जैसे मान लिया हमें करना है डी बाई डी एक्स करना है एक्स की पावर 5 बाई साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स। ठीक है, तो इसका क्या आएगा बेटा, पहले तो नीचे बी स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर क्या देगा साइन स्क्वायर एक्स ना, ऐसे ही लिखते हैं साइन स्क्वायर को, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। चलो अब v स्क्वायर तो हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, अब v एज इट इज यानी कि sin x एज इट इज। ध्यान रखना ये v का स्क्वायर किया है और यहाँ पे v एज इट इज है, कहीं एज इट इज उठा के पटक दो। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो v एज इट इज यानी कि sin एज इट इज du by dx, u है ये बेटा, ये u है ये v, u कितना x की पावर 5, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में है इसके, ध्यान रखना माइनस, अब की बार u एज इट इज मतलब x की पावर 5 एज इट इज dv by dx, dv by dx यानी कि v का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos of x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके अंदर से अगर आप लेना चाहो तो x की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, ये x की पावर 4 यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन भी ले सकते हैं और इतना चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये थी बेटा u अपॉन v फॉर्म। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन भेजेंगे आपके पास। आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि डिफरेंशिएशन टॉपिक हमारा कंप्लीट है और इसके जो रूल हैं इनका यूज़ करते हुए हम कहीं भी ना रुकें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो बेटा आपको पूछना है, आप पूछ नहीं रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको बार बार बोल दिया गया है बेटा आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके।